नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। भारत जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हाल ही में जिस तरह धर्मांतरण का मामला हमारे देश में सामने आया है, उसने संसद से लेकर आम गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल यूपी के आगरा में 200 लोगों का धर्मांतरण हुआ है, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है गायत्री, अमन, नीतू और अक्षय। जिस तरह यूपी के आगरा में इन 200 लोगों का धर्मांतरण हुआ, ये देश की धर्मनिरपेक्षता पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे कानून में सबको धर्म की आज़ादी दी गई है कि भाई मैं अगर चाहता हूँ हिंदू हूँ तो मैं हिंदू रह सकता हूँ, मैं चाहूँ अगर मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो मैं मुस्लिम में जा सकता हूँ, और मैं क्रिश्चियनिटी अगर मुझे पसंद हो मैं क्रिश्चियनिटी अपना सकता हूँ। लेकिन बेजा ज़बरदस्ती या किसी के ऊपर प्रेशर दबाव डाल के मुझे धर्म परिवर्तन अगर कराता हूँ तो वो वाकई कानूनी तौर पर गलत है। जैसा कि ये पूरा मामला आगरा की बात कर रहे हैं आप, कि कुछ लोगों का जो चंद लोग हैं, 200 लोग हैं, और मेरे ख्याल से उनका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो वो बंगाल से बिलोंग करते हैं। 25 साल पहले ही यहाँ पे आए हैं। पन्नी और ये सब जो चीज़ें हैं, कचरा, ये सब चीज़ें उठाकर वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। तो मैं ज़रा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ इन सब चीज़ों से कि यदि आप करा रहे थे तो एक वर्ग को तलाश करिए आप। ये लोग थोड़े से मजबूर टाइप के लोग होंगे। आपने जैसा बात सामने में आ रही है कि बीपीएल का उन्हें लालच दिया गया, उनको प्लॉट आवंटित करने तक की बातें सामने आ रही हैं। तो हाँ, हो सकता है कि अगर आपने एक ऐसे वर्ग को टारगेट किया है जो बहुत निम्न स्तर से आता है और उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, और वो कहीं ना कहीं उस लालच में धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है या कर रहा है, तो ये एक अलग मसला है। लेकिन यदि उन्होंने स्वेच्छा से किया है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जैसा, लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उसके खिलाफ बोला भी है कि भाई हम लोगों को लालच की बूते ये सब चीज़ें कराई गई, या हम लोगों को बोला गया कि आपको मकान दिया जाएगा, सब ये तो मेरे ख्याल से अगर इसमें सच्चाई है तो उतना अच्छी चीज़ नहीं है। एडविन जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी। जिस तरह वो थोड़े नीचे वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, अगर वो हिंदू धर्म में भी आ जाते हैं तो उनके वर्ग में तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा? नहीं, देखिए, बात मैं धार्मिकता की बात नहीं मैं करूँगा कि यदि अगर आप उनको उठाना चाहते हैं, उनके स्तर को आप बनाना चाहते हैं तो उनके अच्छा इंसान बनाने में मदद कीजिए। उनके बच्चों को स्कूल में आप लेकर जाइए। उनकी जो सामाजिक ज़िंदगी जो बहुत बेकार गुजर रही है उसको आप ऊपर उठवाने में मदद कीजिए। सिर्फ धर्म परिवर्तन करा के क्या हो जाएगा? मान लीजिए मुझे आप अगर कुछ और धर्म में ले जाएंगे तो मेरा उसमें क्या विकास होने वाला है? हो ये कि मेरा अपना विकास हो, उसमें धर्म तो सब अच्छी चीज़ सीख ही देते हैं। कोई भी धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब में ईमानदारी, सच्चाई और ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। धर्म परिवर्तित करने के बाद भी हालात जस के तस ही बने रहेंगे। दूसरी बात, विकास बेहद जरूरी है। विकास अगर उन लोगों की जगह पर विकास करा दिया जाए, बेहतर स्कूली शिक्षा प्रदान कराई जाए, उन्हें रोजगार दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। अक्षय जी, आप इस पूरे मामले में क्या मानते हैं? धर्म परिवर्तन की बात है, ये धर्म परिवर्तन जो हुआ है ये हो सकता है उनकी स्वेच्छा से हुआ हो, या फिर ये हो सकता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का एक स्टंट हो, जो कि अभी यूपी में इलेक्शन होने का कुछ ही समय बचा हुआ है, 1-2 साल बाद इलेक्शन है। कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होती है, जिसके चलते इंसान इस तरह के कदम उठाने को मजबूर हो जाता है कई बार। मैं वो चीज आपको कहना चाहूंगी। देखिए, मेरा मानना यह है धर्म के मामले में कि धर्म एक जो है वो निजी मामला है। आप किसी भी धर्म में आस्था रखते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास रखते हैं, अगर आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म में आप अगर जाना चाहते हैं तो स्वेच्छा से जा सकते हैं। इसमें इतना बड़ा कोई मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, 2 लोगों ने याचिका दायर की है। सरकार को चाहिए कि उन चीजों को, इसको ना आप सरकार और इन चीजों से जोड़ के मत देखिए। मेरा सरकार से नहीं जोड़ रहे, हम विकास की बात कर रहे हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं की कमी थी, जिसके चलते वो इस तरह का कदम उठाने को मजबूर हुए। जी नहीं, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। धर्म एक निजी आपका जो है, और जो विकास है वो सार्वजनिक है। जो निजी अगर आपकी आस्था है, अगर आप हिंदुइज्म में आस्था रख रहे हैं, या इससे पहले आप मुस्लिम में आस्था रखते थे और वापस आप हिंदुइज्म में आ गए, तो ये मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको इतना ज्यादा तूल दिया जाए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इसमें एक पहलू सामने आया है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है
कि जो धर्मांतरण हुआ है, इससे पहले भी बहुत ऐसे इशू आए हैं। कई लोग मुस्लिम बन गए हैं, कई लोग क्रिश्चियन बन गए हैं और कई लोग वापस हिंदू बन रहे हैं। तो इस चीज़ को बेवजह हम अगर इसको ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे तो इससे तनाव फैलेगा, ना कि इससे विकास होगा। विकास तो फिर वैसे भी नहीं होगा ना चीनू। जी, लेकिन अक्षय जी एक चीज आपको बताना चाहूंगी, इसमें एक पहलू सामने आया कि उन्हें बीपीएल कार्ड का लालच दिया गया था। जी, ऐसा 2 लोगों ने जो याचिका दायर की है उसमें ऐसा बताया गया है और कुछ लोग मीडिया में आके कह रहे हैं। सारे लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं। जब तक ये चीज स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक हम ये नहीं कह सकते कि जबरदस्ती किया हुआ है या लालच देके किया हुआ है या फिर कैसा है। तो अभी ये चीज़ स्पष्ट नहीं हुई है। हम लोगों को सरकार के कदम का इंतज़ार करना होगा और अदालत क्या इस पर निर्णय लेती है इस चीज़ का इंतज़ार करना होगा मेरे हिसाब से। अक्षय जी का मानना है कि सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए जब तक पूरा मामला स्पष्ट नहीं हो जाता, कुछ भी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। नीतू, आप इस बारे में क्या कहती हैं? चीनू जी, मेरा मानना सिर्फ यही है कि बेहतर होगा हम हिंदू संस्कृति या इस्लामिक संस्कृति की बात ना करें, हम भारतीय संस्कृति, मानव संस्कृति की बात करें। अतीत में बहुत लूटा गया है इंसान को इन सब चीज़ों से, हमारे देश को। बेहतर होगा कि हम इनसे दूर रहें और भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ ना आए। हम इंसान हैं और यही भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इंसानियत की भावना हर किसी को अपने मन में रखनी चाहिए। धर्म कुछ नहीं होता, अगर इंसान के मन में इंसानियत है तो वो आगे बढ़ सकता है और चीज़ें सुधर सकती है। ये नीतू जी का मानना है। गायत्री, आप क्या कहती है इस पूरे मामले पर? आगरा में 200 से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को हिंदू बनाया गया, लेकिन अब इसमें ये चीज़ें सामने निकल के नहीं आई, ज़बरदस्ती हुआ या उन्होंने भी स्वेच्छा से किया। इसको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर आयोजन किया था। तो बाकायदा जैसे कि मैंने इसको किया है तो उस पर जहाँ तक मैंने देखा इमेजेस वगैरह जैसी आई हैं उस हिसाब से लगता है कि उन्होंने कुछ स्वेच्छा से भी किया, हो सकता है अपनी इच्छा से भी किया, हो सकता है कि ज़बरदस्ती भी हो। 2 लोगों ने, जैसा कि अक्षय जी बोल रहे थे, याचिका दायर की है, मुकदमा कराया कि बीपीएल कार्ड और प्लॉट का लालच देके उनसे ज़बरदस्ती कराया। तो इस पर तो अभी जब तक पूरा मामला सामने नहीं आएगा पता नहीं चल सकता ज़बरदस्ती है या अपनी इच्छा से है। लेकिन धर्म परिवर्तन मेरे हिसाब से तो अपने धर्म पे रहना चाहिए। अगर इंसान अपनी इच्छा से कर रहा है तो सही है, अगर ज़बरदस्ती तो वाकई में वो बहुत गलत है। अगर लोगों के साथ जबरन इस तरीके का व्यवहार किया गया है तो बिल्कुल गलत है, अगर वो अपनी इच्छा से करते हैं तो सही है। ये गायत्री जी का मानना है। दूसरी चीज ये कि सरकार ने इस पूरे मसले पर एक कानून लागू करने की बात कही है। तो मैं अपने सहयोगियों से अब जानना चाहूंगी कि अगर कानून आता है भारत में तो क्या वाकई इस तरह की चीजों पर रोक लग पाएगी? एडविन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मन की बात है, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। मेरा मन करता है कि मुझे सिख धर्म में समुदाय में जाना है, तो वहाँ पर कानून का मेरे ख्याल से कोई भी योगदान नहीं है। ये मेरी स्वेच्छा का मामला है। और जब इसको कानून को बनाया गया, संविधान को तैयार किया गया, तब ये बोला गया कि भाई धर्म हमारा निजी मामला है और हम जब चाहें उसको हमारी अपनी मर्ज़ी से हम उसको बदलाव कर सकते हैं, उसमें हमें आज़ादी दी गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा अक्षय जी के ऊपर बात की। अक्षय जी बोल रहे थे कि ये सरकार की बात नहीं है। 25 दिसंबर का कार्यक्रम अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ जी ने तय किया हुआ है और जो सरकार के ही एक एमपी हैं और मोदी जी के बड़े करीबी हैं, तो ये बात बोल देना कि सरकार का ये कुछ हाथ नहीं है, मेरे ख्याल से ये उतना तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात रही आगरा के या इस जैसे और भी कांड की, तो वास्तव में अक्षय जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ये कोई पहला मामला नहीं है जो हमारे सामने आया हो। यदा कदा ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो मीडिया की नज़र पड़ गई या मीडिया में उछाला गया या उछलवाया गया हो। बहुत सारे इसमें कारण, पॉलिटिकली कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि हम इसे सोचें समझें कि यदि कोई इंसान धर्म परिवर्तन कर रहा है तो आखिर कर क्यों रहा है? लालच है या उसका मन का जो फिराव है उस धर्म की तरफ जा रहा है तब कर रहा है, या अपने समुदाय से वो परेशान है? बहुत सारी बातें हैं। मैं बात लेकर बैठूंगा तो बहुत सारी बात निकल जाएंगी इसमें। हो सकता है कि वो अपने समुदाय में समान अधिकार नहीं पा रहा हो, सम्मान नहीं उसको मिल रहा हो, तो उस को छोड़ के दूसरे धर्म में जाने का प्रयास कर रहा हो। तो बहुत सारे इसमें कारण हैं। सिर्फ पॉलिटिकली कारण हम लोग बोल देंगे या किसी एक दो का नाम ले देंगे तो वो इसमें मेरे ख्याल से उचित नहीं है। क्योंकि भारत का इतिहास अगर हम देखें तो वाकई ये देश सनातन धर्म का रहा है और यहाँ पर बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने अपनी चीज़ों को रखा है सामने, लोगों ने एक्सेप्ट किया है और वो धर्म या फ़िरक़ों को अपनाया है। अब ये बोलना कि घर वापसी, तो घर से जाने ही क्यों दिया गया? जब घर वापसी की बात अगर हम लोग करते हैं तो ऐसी क्या वजह रही जो घर छोड़ के वो लोग गए? क्या उन्हें हम लोग संभालेंगे? क्या जो लोग वापस आ रहे हैं उनसे हम अपने पारिवारिक संबंध रखेंगे? सिर्फ एक दो कारण गिरमा देना कि घर वापसी कर देंगे या स्वेच्छा से हो जाएगा, ये सब एक तर्क हो सकता है। लेकिन क्या हम उनके साथ समान अधिकार की बात कर सकते हैं?
कहीं ना कहीं उनके अधिकारों और हितों को ध्यान में रखना होगा। अभी भी जो छोटे समुदाय के लोग हैं वो बड़े समुदाय के घरों में ना तो रिश्तेदारी जोड़ सकते हैं, बहुत सारे समुदायों में ऐसा अभी भी देखने को मिलता है। तो सिर्फ हम वापस ले आएंगे, आपका मानना है कि कहीं ना कहीं लोगों को वो हक नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए। हमें अपना पहली बात तो दिमागी स्तर बदलना पड़ेगा कि इंसान इंसान है, समान है वो। यदि आपके अंदर जान है तो मेरे अंदर भी जान है, और मेरे अंदर अगर कोई बात की को महसूस करता हूँ तो आप भी उस चीज़ को महसूस करते होंगे। मतलब कि जहनी तौर पर और शारीरिक तौर पर हम सब लोग इंसान समान हैं। तो सामाजिक स्तर पर भेदभाव करना कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। तो मेरा मानना ये है कि पहले इन सब चीज़ों को कम करना पड़ेगा, तब जाकर हम जो और चीज़ें उनके बारे में बात कर सकते हैं। भेदभाव और बहिष्कार जैसी चीजों को हटाना होगा और मिटाना होगा। जब एक समाज में किसी व्यक्ति को उसको बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता, उसे बहिष्कृत किया जाता है, तो इस तरह की चीजें पनपती है। लेकिन सरकार ने जिस तरह कानून लाने की बात कही है जिससे धर्मांतरण पर रोक लग पाए, इस मामले पर मैं गायत्री जी से जानती हूँ कि वो क्या कहती हैं। जी हाँ, इस मुद्दे पर संसद में बहुत बहस भी हुई है, और जो सत्ता में सरकार है उनकी तरफ से वेंकैया नायडू ने बोला है कि इस पे कानून बनना चाहिए। इवन अभी अमित शाह का भी बयान आया कि इस पे कानून बनना चाहिए। अगर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, जबरदस्ती हो रही है, तो इस पे कानून बनाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी अरविंद जी कहते हैं, इंसान को इंसान होना चाहिए, इंसान कोई सामान नहीं है। आप अपना धर्म अगर अपनी मर्जी से बदल रहे हो, जैसा कि यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, संविधान में भी चीज़ दी गई है कि फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको हर चीज़ कहने की स्वतंत्रता है। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन अगर आपसे ज़बरदस्ती, फिर वही बोलूँगी, ज़बरदस्ती अगर हो रहा है तो वाकई में बहुत गलत है। और कानून तो, लेकिन क्या आप मानती हैं कि भारत जैसे देश में अगर इस तरह का कोई कानून आता है तो इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगेगी? शायद हो भी सकता है कि रोक लगे, लेकिन सबसे पहले फिर मैं यही बोलना चाहूँगी, अपनी मानसिकता, अगर मानसिकता इंसान की कहती है कि उसे मुस्लिम होना चाहिए तो मुस्लिम हो जाएगा, चाहे हिंदू का हिंदू। मानसिकता, कानून क्या करेगा? बहुत से कानून बने, कानून पे क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता। कानून रोके उस पर नकेल थोड़े कस देगा। तो सबसे बड़ी अपनी मेंटालिटी, जो मानसिकता है, वो चेंज करनी होगी इंसान को। इंसान को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। अगर इंसान अपनी इच्छा से कुछ करना चाहता है तो उसे वो करने का पूरा हक है, ये गायत्री जी का मानना है। अक्षय जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जिस तरह संसद में इस मामले को तूल दिया जा रहा है और सरकार कानून लाने की बात कर रही है, तो क्या वाकई धर्मांतरण पर रोक लग पाएगी? देखो जिन्हों, मेरा मानना वही है जो मैंने इससे पहले कहा कि धर्म जो है वो अपनी स्वेच्छा से व्यक्ति लेता है। इस मामले पे मैं और कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा समारोह था, उससे पहले अगर इन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती की गई होती तो पुलिस और कानून व्यवस्था भी है, इन्होंने पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए थी और मीडिया, पूरा मीडिया उसको कवर करना चाहिए था। तो उस समय इन्होंने सवाल उठाने चाहिए थे। ये बाद में सवाल क्यों उठे हैं? धर्म परिवर्तन होने के बाद ही सवाल क्यों उठे हैं? उससे पहले भी उन लोगों को ये बोलना चाहिए था कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं ज़बरदस्ती, और इस पे कानून कुछ कार्रवाई करे। जहाँ तक सवाल है कानून बनाने का, वो कानून मेरे हिसाब से तो कानून बनाना कोई इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो स्वेच्छा से चीज़ें होंगी, हाँ ज़बरदस्ती अगर किसी के साथ की जा सकती है तो उसके लिए मैं रोकना चाहूंगी। एडविन जी इस मामले में कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह अक्षय जी का कहना है कि स्वेच्छा से अगर लोग धर्मांतरण कर रहे हैं तो उस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ अक्षय जी से कि अगर स्वेच्छा से अगर कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ। लेकिन जिस तरह अक्षय जी ने बोला कि कानून की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे मामले तो सामने आते रहेंगे। बीजेपी में क्यों मामले सारे आ रहे हैं? बीजेपी के एक नेता बोलते हैं कि 1200 साल के बाद हिंदू सरकार कोई आई है। आप बात करते हैं विकास की। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ये कोई एक मामला नहीं है, इससे पहले झारखंड में भी धर्मांतरण के कई मामले सामने। अक्षय जी कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? चीनू, ऐसा ये नहीं है कि बीजेपी सरकार आने के बाद ही, जैसे कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद धर्मांतरण होता है। इससे पहले भी धर्मांतरण हो चुका है। लेकिन ये एक चीज है कि इस पे इतना बवाल नहीं मचा। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पे पिछली सरकारों में भी इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ये अक्षय जी का मानना है। एडविन जी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अभी एक नेता का बयान आता है कि 800 साल के बाद हमारे यहाँ पे हिंदू सरकार पावर में आई है। क्या मतलब है इस बात का? हम जो धर्मनिरपेक्ष देश की बात करते हैं, तो हिंदू सरकार आने का क्या मतलब है? क्या बीजेपी सिर्फ हिंदू मत को ही देखेगा या हिंदू कैटेगरी के लोगों को समान देगा, अधिकार देगा? मैं बताना चाहूँगा आपको, एक तरफ तो आप बोलते हो एक अलग कि मदरसे को हम ऐसा होता है वैसा होता है, वहीं उसको अधिक पैसा भी देते हो, भाई चलाइए ढंग से। आपका जो मोटिव है वो आखिर है क्या? क्यों आखिर बीजेपी में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं? मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि हिंदू संप्रदाय की बात हो रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही संप्रदाय की उन्हें क्यों मनाया जा रहा है?
हमारे देश में अगर मोदी पीएम है तो वो सबके पीएम है, ये बात हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। वो किसी एक समुदाय या संप्रदाय के पीएम नहीं हो सकते, ये पूरे देश के पीएम है। जी बिल्कुल सही। एडविन जी का मानना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस तरह की गतिविधियां अगर भारत देश में सामने आ रही तो वो उस चीज पे बड़ा सवाल खड़ा करती है। अक्षय जी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ये जो अमन जी ने अभी कहा, ये ओछी राजनीति होती है और ये एक ही तरफ से नहीं होती है, ये और तरफों से भी इस तरह की बातें आती हैं। अभी यूपी का जो मामला था, यूपी में आजम खां कुछ भी बोल जाते हैं, एक तरफ से वो भी बोलते हैं, वो करगिल विजय उन्होंने मुस्लिमों को श्रेय दिया, उस बात को भी अमन जी को कहना चाहिए, ना कि सिर्फ एक जो भारतीय जनता पार्टी बात कहती है। हर तरफ से ये छीटाकसी होती है, इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती है। हमें राजनीति से हटकर देश में अमन चैन बनाने के लिए ऐसे छोटे मोटे मुद्दों को तूल नहीं देना चाहिए और लोगों को सुरक्षा देने का वादा करना चाहिए। लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। और दूसरी बात की, अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये अक्षय जी का मानना है। मैं दूसरी और नीतू जी से जानना चाहूंगी कि वो इस बारे में क्या कहती है। चीनू जी, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि कानून तब फायदेमंद होगा जब किसी के साथ धर्मांतरण जबरन किया जा रहा हो। अगर वो अपनी मर्जी से करवा रहे हैं तो उसमें कानून का कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ देश में छुआछूत को काफी बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि नीची जात के लोग हैं, ये सब वहां से वो गुजरे तो ये हो जाएगा। तो जहां तक आप कानून की बात कर रहे हैं तो उसमें फायदेमंद वो तभी होगा जब किसी के साथ जबरन किया जा रहा हो। जी बहुत अच्छी बात नीतू ने बताई कि जब लोगों को अपने समाज में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें बहिष्कृत किया जाता है, तो इस तरह की चीजें पनपती है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि सबसे अहम मुद्दा यह है कि सरकार को अंतिम आदमी तक विकास पहुंचाना होगा और कहीं ना कहीं उनको वो चीजें मुहैया करानी होगी जो हर समाज में निचले तबकों को कराई जाती है। वरना अगर ये चीजें नहीं रुकी और यूं ही बढ़ती रही तो इस तरह की गतिविधियां आगे भी सामने आती रही तो सरकार के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और भारत जैसे देश में इस तरह की गतिविधियों का लगातार सामने आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो आज के बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।